हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। सो प्रीवियस क्लास तक हम एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट 3 लाए हैं, जिसमें हम समझेंगे 3.3 में हमें क्या करना है। एक्सरसाइज 3.3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की है, तो यहाँ पर हम समझते हैं उसके बेसिक्स को। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, ए और बी टू मैट्रिसेस लेट करते हैं जिनका प्रोडक्ट ए बी ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड। ए बी जो प्रोडक्ट है ए और बी का तभी डिफाइंड होगा जब इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। जब नंबर ऑफ कॉलम्स ए के और नंबर ऑफ रोज बी के इक्वल होंगे तभी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ए बी इज डिफाइंड। एंड वी से दैट these आर कंपैटिबल, इसलिए उसको बोलते हैं कि कंपैटिबल है और कन्फर्मेबल है फॉर द प्रोडक्ट ए बी। आगे इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एन, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम एन है। बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन पी, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन पी। देन ए बी इज अ मैट्रिक्स, जो प्रोडक्ट आएगा ए बी उसका ऑर्डर होगा एम पी। अब यहाँ पे समझते हैं, ये एक मैट्रिक्स है मान लो ए जिसका ऑर्डर है एम एन, और ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एनपी। अब ये अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होगी तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज अगर दोनों इक्वल है तो प्रोडक्ट ए बी जो है वो डिफाइंड है, ए बी इज डिफाइंड। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं ए बी अगर डिफाइंड है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा एम पी। ऑर्डर ऑफ ए बी is m rows p columns. आगे in the product AB the matrix A is called, प्रोडक्ट जो ए बी आएगा उसमें मैट्रिक्स ए जो है उसको प्री फैक्टर बोलते हैं और मैट्रिक्स बी जो है उसको पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कि कौन सा डिफाइंड है और कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर चेक करते हैं। 2 रोज और 3 कॉलम्स है, मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स। यहाँ पर 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब हमने क्या देखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ रोज बी मैट्रिक्स में अगर इक्वल है तो ए बी का प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड है। तो यहाँ क्या आएगा, ए बी इज डिफाइंड, मतलब इसका प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। हम प्रोडक्ट निकालने के पहले ही देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। वैसे सेकंड देखते हैं, ए जो है मैट्रिक्स उसका ऑर्डर है 2/3 का, बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2 का। अब यहाँ पे 3 और 2 नॉट इक्वल हो गए, इसका मतलब ए बी इज नॉट डिफाइंड, मतलब ए बी का हम प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा बेसिक का टॉपिक जो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या है, पहली प्रॉपर्टी दी है नॉट क्यूमुलेटिव, ये क्यूमुलेटिव नहीं होती है। ए बी जो हमने प्रोडक्ट निकाला है और बी ए जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो कभी भी इक्वल नहीं होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, नॉट क्यूमुलेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट करेंगे बी सी का और मल्टीप्लाई करेंगे ए, वैसे ही प्रोडक्ट करेंगे ए बी का और मल्टीप्लाई करेंगे सी, तो दोनों इक्वल आएगा, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, ऑर्डर जो रहेगा वो सेम रहेगा। अगर ए बी सी है तो इधर भी ऑर्डर ए बी सी रहेगा, अगर बी ए सी है तो इक्वल में भी ऑर्डर बी ए सी रहेगा, नहीं तो इक्वल नहीं आएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होगा, ए का मल्टीप्लाई बी में प्लस ए का मल्टीप्लाई सी में, तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बोला है कि ए कोई मैट्रिक्स है उसको हमें सेम बनाना है, तो ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें जो ए इक्वल ए ही होगा। तो क्या करते हैं, ए में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ए ही आएगा, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ द प्रोडक्ट ऑफ नल मैट्रिक्स विद एनी अदर मैट्रिक्स। अगर कोई नल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है किसी अदर मैट्रिक्स के तो नल मैट्रिक्स ही आएगा। नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट जीरो,
जब हम अदर मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। चलिए, इतना आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या, जैसे कोई मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसमें हमें बोला है कि ए की पावर अगर 1 है तो ए ही निकलेगा, ए की पावर 1 मतलब ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। अगर ए स्क्वायर पूछा है तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ए क्यूब पूछा है तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर करें या ए स्क्वायर इंटू ए करें, दोनों सेम ही बात है। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ए एम अगर है तो ए एम माइनस 1 इंटू ए करो, चाहे ए इंटू ए की पावर एम माइनस 1 करो, सेम ही आएगा। अब यहाँ बेसिक्स का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस फॉर्म में अगर है कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन है, उससे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और अगर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, ये x की प्लेस पे क्या आ जाएगा, a, तो सब जगह x की प्लेस पे क्या पुट होगा, a। लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको कांस्टेंट नहीं छोड़ सकते, हमें तो एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो इसको हम पूरा सॉल्व करने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर a जो है वो 2 4 6 2 है, तो इस सब जगह पर मैट्रिक्स लग जाएगा 2 इंटू 2 4 6 2, ए स्क्वायर है मतलब ए का मल्टीप्लाई 2 टाइम, माइनस 3 इंटू ए 2 4 6 2 प्लस 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 0 0 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो 3.3 एक्सरसाइज के बेसिक्स है वो कंप्लीट हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। चलिए, एग्जांपल फर्स्ट है, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है एंड बी ए फाइंड B21 प्लस B32। अब बी ए हमें फाइंड करना है जिससे इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। अब ओनली वैल्यूज निकालनी है तो हम पूरा प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, इतना बड़ा हमें सॉल्व नहीं करना है। हम क्या करेंगे, बी ए बोला है, बी ए, तो b को पहले लिखेंगे 2 4 2 3 5 1, फिर a आएगा 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5। अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है B21 B21। B21 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, 21 2 जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये इसका सेकेंड रो और नेक्स्ट वाले का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन 5 मल्टीप्लाई माइनस 4, 4 1 जा 4 5 4 जा 20 साइन माइनस का इक्वल 4 माइनस 20 माइनस 16। अब हमें फाइंड करना है B32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम इक्वल 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। अब इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, B21 प्लस B32। एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, B21 का एलिमेंट है माइनस 16 प्लस B32 का एलिमेंट है माइनस 2, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े का 16 प्लस 2 18, ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए। बस ऑर्डर पूछा है यहाँ पे हमसे, ऑर्डर बताना है ए बी और बी ए का। अब ए बी, ए का ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम 1/3। बी का ऑर्डर है 3 रो 1 कॉलम। अब यहाँ पर ये 3 दोनों इक्वल है, मतलब ऑर्डर इसका क्या होगा 1/1 का, तो ए बी का ऑर्डर है 1/1। अब बी ए का ऑर्डर हमें फाइंड करना है। बी ए में पहले बी आएगा फिर ए, तो क्या हो रहा है 3/1 का ऑर्डर है और 1/3 का ऑर्डर है, मतलब ये दोनों तो सेम है। इसका मतलब कि मैट्रिक्स जो है ए बी का जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करता है और उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 का।
तो बी ए का ऑर्डर जो होगा वो 3/3 होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पे हमें ए बी और सी मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरीफाई करना है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। यहाँ पे हमारे पास वेरीफाई में लेफ्ट हैंड साइड दिया है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई में बी प्लस सी। अब ए मैट्रिक्स से 2 0 -3 1 4 5 ब्रैकेट में। अब यहाँ पे b प्लस सी हमें फाइंड करना है। b प्लस सी कैसे निकलेगा, इसके एलिमेंट्स का हम सम करेंगे, प्लस करना हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था। 3 + 4 7, 1 + 7 8, -1 + 2 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 - 1 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा। यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम, यहाँ पे 3 रो 2 कॉलम है। मतलब मैट्रिक्स जो है ए बी प्रोडक्ट जो है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और ऑर्डर होगा 2/2 का। यहाँ पे अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन बीच में साइन प्लस का आएगा। अब समझते 2 × 7 प्लस 0 × 1 प्लस -3 × 5। वैसे ही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × 8 0 × 1 प्लस -3 × 1। वैसे ही सेकेंड रो से करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 7 प्लस 4 × 1 प्लस 5 × 5। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × 8 प्लस 4 × 1 प्लस 5 × 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। 2 × 7 = 14 प्लस 1 × 0 0 प्लस माइनस 3 × 5 = 15। 1 × 7 7 प्लस 4 × 1 = 4 प्लस 5 × 5 = 25। 2 × 8 = 16 प्लस 0 -3। 1 × 8 8 प्लस 4 × 1 = 4 प्लस 5 × 1 = 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। 14 - 15 -1 7 और 4 11 प्लस 25 करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 36। 16 - 3 13, 8 4 12 12 प्लस 5 17। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। वैसे ही अब राइट हैंड साइड का हमें सॉल्व करना है और चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल है, वेरीफाई करना है हमें। अब राइट हैंड साइड में हमें ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, फिर उन दोनों का सम करना है ए बी। अब ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 -3 1 4 5। बी मैट्रिक्स से 3 1 -1 0 4 2। मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स कितने बाय कितने का बनेगा, 2/2 का ऑर्डर। अब 2 × 3 6 प्लस 0 × 1 0 प्लस माइनस 3 4 = 12। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 1 = 2 0 × 0 0 -3 × 2 6। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 = 3 4 1 = 4 माइनस का 5 4 = 20। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × 1 1 प्लस 4 × 0 0 प्लस 4 5 2 = 10। ये हो जाएगा मैट्रिक्स 6 - 12 -6 3 - 4 -1 -1 प्लस 20 19 2 - 6 -4 1 प्लस 10 11। अब हमें फाइंड करना है ए सी। ए हमारे पास है 2 0 -3 1 4 5 और सी है 4 7 2 1 1 -1। अब यहाँ पे 2 अगेन 2/2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। 2 4 = 8 प्लस 0 × 2 0
प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 7 जा 14, 1 into 0 0, 3 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 4 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 into 7 7 प्लस 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, ये हो जाएगा मैट्रिक्स 8 minus 3 5, 8 4 12, 12 plus 5 17, 14 plus 3 17, 7 4 11 minus 5 6। अब इन दोनों का हमें सम करना है, AB प्लस AC, यहाँ पे -6 प्लस 5 -1, -4 प्लस 17 मतलब 13, 19 प्लस 17 36, 11 प्लस 6 17। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स आया था हमारा A इंटू बी प्लस सी का और ये आया है ए बी प्लस ए सी का, दोनों एग्जैक्टली सेम है मतलब वेरीफाइड, A हेंस वेरीफाइड। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4A, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग होल्ड। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसको सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू ए 2a, b इंटू -1 माइनस बी, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -a इंटू 2 -2a, 2 इंटू -2b इंटू -1 -2b इक्वल 5 4। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस बन रही है, 2a माइनस बी इक्वल 5 और -2a माइनस 2b इक्वल 4। यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 4, ये इक्वल में चला जाएगा तो 2a प्लस 2b इक्वल -4। अब इसको हम b में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम b में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस 5, b को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग b इन इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे b पुट करते हैं तो 2a प्लस 2 इंटू बी हो जाएगा 2a माइनस 5 इक्वल टू -4, 2a, अब 2 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में 2 2 जा 4a प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 इक्वल -4, 2 प्लस 4 6a इक्वल -4, ये इक्वल में गया प्लस 10, 6a इक्वल 6, 6 से 6 कैंसिल, a इक्वल टू 1 आया। अब हमें b फाइंड करना है तो b, a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो b निकल के आ जाएगा 2 इंटू 1 -5, 2 1 जा 2 -5 इक्वल टू -3। तो यहाँ पे b की वैल्यू आई -3 और a की वैल्यू आई 1, यही हमें फाइंड करना था। बिल्कुल ही इजी से क्वेश्चन से एक बार मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5A, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इक्वल टू 0। मतलब ये पूरी कंडीशन को हमें सॉल्व करके इक्वल टू 0 लाना है, नल मैट्रिक्स के बराबर। अब यहाँ पर a स्क्वायर है तो a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, तो हम सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। a का मल्टीप्लाई 2 टाइम, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मल्टीप्लाई 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब a स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 2 4, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2। वैसे ही सेकेंड रो का आप तीनों में करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 4, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 प्लस 1 प्लस 4,
फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 + 2 + 2, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 4 + 2, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4 + 2 1 जा 2 + 1 2 जा 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4 + 2 2 जा 4 + 1 1 जा 1। यहाँ पे ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 4 8 1 9, 2 2 4 4 4 8, 2 2 4 और 8, यहाँ पे 8, ये 9, ये 8, फिर ये हो जाएगा 8 8 9, ये आ गया ए स्क्वायर। अब हमें चाहिए 4a, मतलब 4 का मल्टीप्लाई पूरे ए मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कंडीशन है ए स्क्वायर हमारे पास आया है 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a, 4 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में करेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1, माइनस 5i, का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3/3 के हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का बनेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस पूरी को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आना चाहिए 0। यहाँ पे 9 8 8 8 9 8 8 8 9। अब 4 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में करेंगे, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 4 8 8 8 4। अब 5 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 9 - 4 5 5 - 5 0, 8 - 8 0 0 - 0 0, 8 - 8 0 0 - 0 0। ऐसे ही सबको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0। ये नल मैट्रिक्स बन गया, मतलब इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 से फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जहां पे एम मैट्रिक्स गिवन है और ये एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है जिसमें वैल्यूज को पुट करके हम न्यू मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 बोला है, मतलब कि नल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर एम स्क्वायर मतलब एम का मल्टीप्लाई 2 टाइम 1 2 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 2 3 माइनस के एम है 1 2 2 3 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इक्वल टू ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। अब यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 माइनस के का मल्टीप्लाई होल मैट्रिक्स में करेंगे, ये हो जाएगा के 2k 2k 3k माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इक्वल टू 0 0 0 0। अब पूरे को हम सॉल्व करेंगे। 4 + 1 5 माइनस के माइनस 1, 2 + 6 8 माइनस 2k माइनस 0, 2 + 6 8 माइनस 2k माइनस 0, 9 + 4 13 माइनस 3k माइनस 1 इक्वल नल मैट्रिक्स। अब 5 - 1 4 माइनस k, 8 - 0 8 माइनस 2k, 8 माइनस 2k, 13 - 1 12 माइनस 3k इक्वल 0 0 0 0। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स आए उसके इक्वल में क्या रखेंगे हम सेपरेटली 0। 4 माइनस k इक्वल टू 0, फिर 8 माइनस 2k इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, एक ही रख लिया हमने। फिर 12 माइनस 3k
इक्वल टू 0। यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ पर 2k पॉजिटिव इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, यहाँ पर भी k की वैल्यू 4, यहाँ पे 12 इक्वल टू 3k, 3 4 जा 12, तो k की वैल्यू 4, मतलब k की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है 4, k इज इक्वल टू 4। ये हो गया फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है और ये मैट्रिक्स हमें प्रोडक्ट में गिवन है। इस पूरे को हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स को पहले हम सॉल्व करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 1/3 का, इसका ऑर्डर है 3/3 का। इसका मतलब कि न्यू जो है उसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/3 का। x यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x का मल्टीप्लाई 1 में x प्लस -5 का मल्टीप्लाई 0 में 0 प्लस -1 का मल्टीप्लाई 2 में -2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम x इंटू 0 0, -2 इंटू -5 इंटू 2 10, -1 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम x इंटू 2 2x, 5 इंटू 1 -5, -1 इंटू 3 -3। ये है x 4 1 और इक्वल में 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे x -2, ये हो जाएगा -10, ये 2x माइनस 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 प्लस साइन माइनस का 5 3 8, x 4 1 इक्वल में 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x -2 इंटू एक्स प्लस -10 इंटू 4 -40 प्लस 2x -8 इंटू 1 इक्वल 0। अब इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 8 माइनस 48, एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। 48 को हम इक्वल में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो इसके जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 48। 48 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, मतलब पेयर में देखें तो 2 2 जा 4 रूट 3 बच रहा है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। ये हो गया x की वैल्यू। इसी के साथ हमारा बेसिक और एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने पहले बेसिक्स कंप्लीट करा, उसके रिगार्डिंग जितने एग्जाम्पल्स है वो कंप्लीट करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।